डेडपूल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए क्योंकि आसमान में एक बहुत ही भयानक और विशाल जीव दिखाई दे रहा था। असल में वहां खड़ी उस विलेन औरत कासांड्रा ने सिर्फ अपने हाथ के एक इशारे से सब कुछ निकल जाने वाले उस मॉन्स्टर को बुला लिया था। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे, क्योंकि अगर उस मॉन्स्टर ने किसी को एक बार अपने पेट में निगल लिया तो चाहे किसी के पास डेडपूल और वुल्वरिन जैसी कभी न मरने वाली अमर बॉडी ही क्यों न हो, वह कभी दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा। इस बड़ी मुसीबत के वक्त वुल्वरिन ने तुरंत दिमाग लगाया और दुश्मनों के एक उड़ने वाले व्हीकल को खींचकर अलग कर दिया और अपनी ताकत के दम पर जैसे तैसे उस मशीन को स्टार्ट कर दिया। ठीक उसी वक्त डेडपूल हवा में उछलकर वुल्वरिन का पैर पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि लोगन, मुझे छोड़कर मत जाना मेरे भाई, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। इस तरह दोनों बार-बार बचते हुए आसमान में उड़ जाते हैं और काफी देर सफर करने के बाद सीधे एक पहाड़ी की चोटी पर जाकर गिरते हैं। शुक्र है कि उन दोनों के पास घाव को तुरंत ठीक करने वाली कमाल की हीलिंग पावर थी, इसलिए इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उनका शरीर बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद वे दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में घुसते हैं और जमकर खाना खाते हैं। इस अजीब और सुनसान जगह से बाहर निकलने के लिए वे दोनों कई 100 किलोमीटर पैदल चलते हैं। तभी दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है और डेडपूल के ही परिवार का एक छोटा सा कुत्ता उनकी तरफ दौड़ कर आता है। उसे देखकर डेडपूल इतना इमोशनल हो जाता है कि वह तुरंत अपना मास्क उतार देता है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक आदमी दौड़ता हुआ वहां आता है जो खुद को डेडपूल का ही एक रूप बताता है और वह उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर बागियों के एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाता है। वहां पहुंचते ही एक कातिल अचानक डेडपूल पर हमला कर देता है, लेकिन ट्विस्ट यह था कि वह कोई और नहीं बल्कि सालों पुरानी उसकी दोस्त इलेक्ट्रा थी। तभी वहां धीरे-धीरे ब्लेड और बाकी के कई मशहूर सुपर हीरोज एक-एक करके सामने आते हैं। इन सबको देखकर डेडपूल बहुत खुश होता है और कहता है कि अरे वाह, तुम सब यहाँ हो। सुनो दोस्तों, अगर हमें इस अजीब सी खाली दुनिया से बाहर निकलना है तो हमें उस विलेन कासांड्रा को ढूंढना ही होगा और हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। अगली सुबह सभी लोग एक गाड़ी में हंसकर निकलते हैं और जल्द ही कासांड्रा के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही ब्लेड अपनी रॉकेट लॉन्चर निकालता है और एक जोरदार धमाके से मुख्य दरवाजा उड़ा देता है। इसके तुरंत बाद गाड़ी चला रही लड़की जोर से एक्सीलेटर दबाती है और गाड़ी को सीधे दुश्मनों के अड्डे के ठीक बीच में ले जाकर रोक देती है। पलक झपकते ही दुश्मनों की पूरी फौज उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और हमारे हीरोज भी अपने अपने हथियार निकालकर मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले ही पल दोनों तरफ से खूंखार लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां ब्लेड बड़ी आसानी से दुश्मनों का सफाया कर रहा था, गैम्बिट अपने ताश के पत्तों के धमाके से दुश्मनों का ऊपर का टिकट कटा रहा था और इलेक्ट्रा अपनी दोनों तलवारों से अकेले ही 3-3 दुश्मनों को धूल चटा रही थी। दूसरी तरफ वुल्वरिन और डेडपूल सीधे बेस के अंदर घुस जाते हैं ताकि वे कासांड्रा से निपट सकें, लेकिन कासांड्रा की दिमागी ताकत के आगे वे दोनों टिक नहीं पाते। वह डेडपूल को उड़ाकर सीधे छत से टकरा देती है और वुल्वरिन को भी एक ही झटके में दूर फेंक देती है। तभी बाहर लड़ रहे उनके साथी एक कमाल का काम करते हैं। इलेक्ट्रा एक शानदार स्लाइड मारती है और भारी भरकम विलेन जगरनॉट का काम तमाम कर देती है। वो जगरनॉट का जादुई हेलमेट लेकर सीधा डेडपूल की तरफ फेंकती है और वुल्वरिन चिल्लाता है कि डेडपूल वो हेलमेट पकड़ो और जल्दी करो। डेडपूल फुर्ती से वो हेलमेट उठाता है और सीधा कासांड्रा के सिर पर पहना देता है, जो उसकी दिमागी शक्तियों को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। अब वो बिना सुपर पावर के बेबस हो जाती है और वुल्वरिन उसे धमकाते हुए कहता है कि वो उन्हें यहाँ से बाहर निकाले, लेकिन कासांड्रा कहती है कि हेलमेट पहने खने वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती और अगर हेलमेट उतारा तो वो उन सबको मार डालेगी। दोनों सोच ही रहे थे कि तभी अचानक एक धोखेबाज आदमी कासांड्रा को गोली मार देता है। यह देखकर वुल्वरिन को बहुत गुस्सा आता है और वह एक ही मुक्के में उस आदमी को बेहोश कर देता है। कासांड्रा असल में प्रोफेसर एक्स की बहन थी, इसलिए वुल्वरिन उसकी जान नहीं लेना चाहता था और वह डेडपूल से कहता है कि इसका हेलमेट हटाओ, हमें इस पर भरोसा करना होगा। जैसे ही डेडपूल हेलमेट हटाता है, कासांड्रा उनसे बदला लेने के बजाय चुपचाप खिड़की के पास जाती है और अपनी उंगली में पहनी एक जादुई अंगूठी से हवा में एक गोल घेरा यानी पोर्टल बनाती है, जिसके पार उनके घर जाने का रास्ता साफ दिखने लगता है। लेकिन कासांड्रा चिल्लाकर कहती है कि उनके पास वहां से भागने के लिए सिर्फ 5 सेकंड का समय है, क्योंकि आसमान में उड़ने वाला वो खतरनाक मॉन्स्टर उनके बेहद करीब आ चुका है और अगर वे अब चुके तो हमेशा हमेशा के लिए इसी खौफनाक दुनिया में फंसकर रह जाएंगे।